बहुत से लोग परिवार की परवाह नहीं करते, समाज की परवाह नहीं करते, शासन की परवाह नहीं करते, संविधान की, कानून की परवाह नहीं करते, और बहुत से लोग सबकी इतनी परवाह करते हैं कि निष्क्रिय हो जाते हैं और हमेशा टेंशन में आ जाते हैं। वस्तुतः हमको हर सकारात्मक चीज की परवाह करनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए, लेकिन जजमेंट, निर्णय अपने हाथ में सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे हम कोई सही काम कर रहे हैं या हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी मेरी कोई आलोचना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी द्वारा की गई आलोचना को या किसी अन्य को जज मान लेना उचित नहीं होगा। और हम जब जज मान लेते हैं और हम अच्छा काम करते हैं, उसकी भी आलोचना होती है, या कोई काम नहीं करते हैं फिर भी आलोचना होती है, या मेरे ऊपर आरोप लगता है, तो हम थोड़ा सा विचलित से हो जाते हैं। अर्थात ऑल द टाइम जज योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, अपने को खुद से परखें, जांचें और अपना निर्णय लें। किसी अन्य की बात को, किसी अन्य के कमेंट को, किसी अन्य द्वारा लगाए गए आरोप को, या यहाँ तक कि किसी अन्य ने अगर एप्रिशिएट भी किया है, तो वो भी आप जज करिए कि वो एप्रिशिएशन सही है कि गलत है। वह एप्रिशिएशन स्वार्थ परिता से प्रेरित तो नहीं है। जो व्यक्ति लोगवा क्या कही, अर्थात लोगों ने क्या कहा, इसकी परवाह करेगा, वह इंटरप्रेन्योरियल हो ही नहीं सकता, वह कोई रिस्क ले ही नहीं सकता, वह बहुत आगे जा ही नहीं सकता। जैसे आप परिवार की गतिविधियों से हट के कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो परिवार ही आप में ऑब्स्टिकल करेगा और तमाम कैलकुलेशन करके आपको रोकेगा। आप स्वयं से निर्णय करिए, कैन यू डू, क्या आप इसको कर सकते हो, क्या आपको इसको करना चाहिए, क्या आपको इस कार्य को करने से खुशी मिलेगी, क्या इस कार्य को करने से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपका भौतिक और आध्यात्मिक विकास होगा। अगर आपका दिमाग कहता है, आपका अंतः चेतना कहती है, तो आप करिए। आप लोगों की, इवन परिवार की, इवन माता पिता की, इवन भाई बहन की, किसी की परवाह मत करें। आप जब भी अपना जजमेंट किसी अन्य के हाथ में सौंपते हैं, तो अपनी सबसे बड़ी लिबर्टी को आप सरेंडर कर देते हैं। आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता और सबसे बड़ी धरोहर है इंडिविजुअल लिबर्टी, और इंडिविजुअल लिबर्टी का उपभोग कैसे आप करेंगे जब अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पा रहे हैं और किसी के कहने पर विचलित हो जा रहे हैं। अर्थात आप किसी द्वारा की गई प्रशंसा या आलोचना को अपने तराजू पर परखें। अगर आपके तराजू पर वह प्रशंसा उपयुक्त है, तो उससे ऊर्जा ग्रहण करें और आगे बढ़ें, और आपके तराजू पर अगर वो प्रशंसा उपयुक्त नहीं बैठती है, तो सुनिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़ जाइए धन्यवाद देके, लेकिन उसमें आप आसमान में न उड़ने लगिए, क्योंकि वो झूठी प्रशंसा थी। ऐसे ही किसी ने आपकी आलोचना की, किसी ने आप पर आरोप लगाया, आप उसको परखिए, अपने तराजू पर तलिए। अगर वो आरोप और वो आलोचना सही है तो उससे सीखिए, लेकिन अगर आपके तराजू पर वह आरोप सही नहीं है, तो भी उनको धन्यवाद दे के आगे बढ़ जाइए और अपने काम पर डटे रहिए, उनकी आलोचना या आरोप से डिगिए मत। एप्रिसिएशन एंड criticism both should be taken in mind but not in heart.
आप इसको मस्तिष्क में लीजिए और मस्तिष्क में लेकर उसका निर्णय स्वयं करिए, हार्ट पर मत लीजिए, हृदय पर मत लीजिए। अगर आपने हृदय पर लिया तो यह जमाना जैसा है वैसा भी आपको नहीं रहने देगा, आप जमाने से बहुत पिछड़ जाओगे। लेकिन सबकी बात से सीखते जाओगे और किसी की परवाह नहीं करोगे, परवाह केवल सीखने तक करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, जमाने को भी आगे ले जाओगे, स्वयं को भी आगे ले जाओगे और जो आपकी आलोचना करते हैं उनको भी आगे ले जाओगे। तो सबके लिए आप यह अपने अंदर मजबूत कर लेना चाहिए व्यक्ति को कि हमारा अंतःकरण, हमारा मस्तिष्क, हमारा इनर कॉन्शस जो भी कहेगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उसी दिशा में प्रगति करेंगे। लोग क्या कहते हैं उससे अगर हमको कुछ मिलता है तो ग्रहण करेंगे, लेकिन हम विचलित नहीं